आगे कह रहे इमाम साहब मेरा दिल करता है मैं मस्जिद नबी तो एहराम बनना। इमाम साहब फरमा दे ना 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 जुल्हुलैफा तो एहराम बन के आ, तू मैनू लगदा कि फितने च मुबतला ना हो जावी। ये बंदा कहंदा इमाम साहब मस्जिद नबी तो एहराम बनना, ये फितने अंदर मुबतला होने वाली केड़ी गल है। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह बड़ा प्यारा जवाब देंदे ने, फरमांदे ने ओए अल्लाह दे बंदिया मेरे नबी दा घर ते मस्जिद नबी दे विच सी, मेरा नबी ते इहराम लैके ते जांदे ते जुल्हुलैफा तो बन के आउंदे। हाँ हाँ मेरी गल सुन, इमाम मालिक फरमांदे ने और जेड़ी सवाब दा पता तेनू लग गया है मेरे नबी नू सवाब दा पता क्यों ना लगया। फरमाया जेड़ी फजीलत तेनू समझ आ गई है मेरे नबी नू फजीलत समझ क्यों ना आई। अल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जुल्हुलैफा तो इहराम बन्निया है, मस्जिद नबी तो मेरे नबी ने इहराम नहीं बन्निया। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमांदे ने, फरमाया जेड़े सवाब दा तेनू पता लग गया मेरे नबी नू क्यों नहीं पता लग्या। हजरत इमाम मालिक ने कुरान पाक दी आयत पढ़ी है, फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती दी तरह है। जेड़े उस कश्ती दे विच बैठ गए सन वो बच गए सन, जेड़े रह गए सन वो हलाक हो गए। बैन ही इस तरह जेड़ा बंदा सुन्नत नू अपनाएगा, सुन्नत नाल प्यार करेगा, अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारेगा वो तो नजात पा जाएगा। जेड़ा सुन्नत नू छोड़ देगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे ने, इमाम अबू मसूद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ना सुन्नत की मिसाल बड़ी प्यारी दी है। फरमाते ने कि दीने इस्लाम एक हार की तरह है। हार वेख्या जे कदी? क्यों जी हार वेख्या जे कदी? हार और गले च पाईदा है। फरमाते ने कि दीने इस्लाम एक हार की मनिंद है और उस हार दे जड़े मोती ने वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां प्यारियां सुन्नतां ने। इमाम अबू मसूद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जदों हार दे विचों मोती कढ़ दिते जान पिछे एक धागा बाकी बचदा है। अगर इस तरह दीने इस्लाम दे विचों हार, दीने इस्लाम दे हार दे विचों सुन्नतां कढ़ दित्तियां जान तो फिर दीने इस्लाम बाकी बचदा बाकी नहीं बचदा, दीने इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो हजरात जी वकार, मैं एक बड़ी प्यारी मिसाल तुहाडे सामने बयान कर लगा हुआ। ये तीन मिसाल मैं तुहानू तां देनियां ने ताकि पता चले कि सुन्नत की अहमियत कितनी है। मिसाल के तौर पर नहर दे विचों पानी खाले विच जाए, खाले चों पानी जमीनां नूं लगे ते खाले दा पानी इंतहाई गदला, मैला, कुचैला, कई अलाइशां विच शामिल हुंदियां ने। अगर कोई बंदा ये बात कहे कि मैं यार पानी खाले नालों साफ पानी वेखना चाहना, उन्होंने चाहिए है कि खाले का पानी छड्ड के नहर के उत्ते आए जिथों नहर विचों खाले च पानी पैंदा है। जदों खाले नूं छड्ड के नहर ते आएगा तो फिर नहर का पानी जिहड़ा वो खाले नालों कदरे साफ नजर आएगा। अगर कोई बंदा ये बात कहे जी मैं नहर के पानी नालों भी कोई साफ पानी वेखना चाहना, फिर उन्होंने चाहिए है कि वह नहर नूं छड्ड के दरिया ते जाए जिथों नहर विच पानी जाता है। जो वह नहर के पानी नूं छड्ड के दरिया ते जाएगा उन्होंने नहर के पानी नालों कदरे साफ पानी दरिया का नजर आएगा। अगर कोई बंदा दरिया ते जाके भी ये बात कहे कि मैं दरिया के पानी नालों भी साफ पानी वेखना चाहना,
फिर उन्होंने चाहिए है कि वह दरिया छड़ के उन्होंने चश्मियां ते जावे जिथों पानी दरिया विच आंदा है। जो चश्मे ते जाएगा तो फिर उन्हें साफ शीशे वर्गा पानी उत्थे मिलेगा। बैन ही इस तरह मैं ये मिसाल तुहाडे सामने बयान की है कि जिवें जिवें पानी चश्मे तो दूर हुंदा जाएगा, पानी मैला हुंदा जाएगा, मैली कुचैला हुंदा जाएगा, पानी इंतहाई गदला हुंदा जाएगा, विच मिट्टी शामिल हो जाएगी, विच गंदगी शामिल हो जाएगी। यानी जिवें जिवें पानी चश्मे दे दूर हुंदा जाएगा पानी गंदा हो जाएगा, और जिस तरह पानी जिहड़ा है वो चश्मे दे करीब हुंदा जाएगा पानी साफ हुंदा जाएगा। इस तरह जिन्ना तुसी दीने इस्लाम तो दूर हुंदे जाओगे उन्ना तुहानू इस्लाम खालिस मिलना। सारे बोलो खालिस नहीं मिलना। जिन्ना तुसी इस्लाम दे करीब जाओगे यानी अहदे पैगंबर च जाओगे, नबी पाक इस्लाम दे दौर पाक नू पढ़ोगे, यानी कुरान पाक नू पढ़ोगे, अहादीस मुस्तफा नू पढ़ोगे, इंशाअल्लाह उन्ना तुहानू साफ ते सुथरा दीन मिलेगा। जिन्ना तुसी इस्लाम तो दूर हुंदे जाओगे, कोई कहता मैं फलाने नू मनना, कोई मैं फला इमाम दा मुकल्लद हाँ, इमाम शाफी नू मनन वाले इमाम शाफी दे तरीके नू लई बैठे ने, हनफी जड़े ने वो इमाम अबू हनीफा दे तरीके नू लई बैठे ने, इमाम मालिक दे वो मालकी बैठे। यानी इंतहाई मामलात ऐसे गंभीर हो चुके कि असी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहादीस नू छड़ के असी जिन्ना दूर हो गए हैं सानू उन्ना इस्लाम साफ मिल सकदा नहीं। अगर चाहते हो ना कि सानू इस्लाम जिहड़ा वो साफ सुथरा मिले तो फिर तुहानू कुरान ते आना पैना, सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लम दे जिंदगी नू पढ़ना पैना, आप दी हदीस ते आना पैना है। हजरत जी वकार आइए बात ते तवज्जो करना। मैं ये बात कई दफा तुहाडे सामने बयान की है कि सुन्नत दे विचों जिहड़ा अमल साबित है वही अल्लाह कबूल करेगा, ते जिहड़ा अमल सुन्नत तो साबित नहीं वो कबूल नहीं, वो मरदूद हो जाएगा, कबूल हो सकता नहीं। हजरत जी वकार आइए जरा तवज्जो करना। मैं तुहाडे सामने ना कुरान पाक दा एक मुकाम पढ़ लगा कि हदीस और सुन्नत ये एक चीज़ का नाम है। इन्हां विच तफरीक कर दी गई है जी, हदीस कोई हुंदी है सुन्नत कोई हुंदी है। ना ना, अपने ज़हन च रखो हदीस ते सुन्नत इक्को ही चीज़ का नाम है। और सुन्नत दे उत्ते यानी सुन्नत जिहड़ा ना सुन्नत पैगंबर दी वो हुक्म इलाही है, अल्लाह का हुक्म है। फिर मैं इंशाअल्लाह कुरान पाक दा एक दूसरा मुकाम पढ़ांगा जिहदे विच अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हदीस ते अमल करो, अल्लाह हुक्म दे रहा है। यानी इतनी अहमियत है हदीस और सुन्नत दी कि हुक्म इलाही भी है और अल्लाह अमल करने का भी हुक्म दे रहा है। आइए तुसी कहोगे किथे लिखे है, आइए सूरतुल नजम दी इब्तिदाई आयात ते गौर करना। लो मैं दुआ करदा जे तुसां आमीन कहनी है ताकि बात शुरू करिए। या अल्लाह सानू सुन्नत ते जिंदा रखी, अल्लाह सुन्नत ते साडा खात्मा फरमा दे, और अल्लाह असी हर काम ही सुन्नत के मुताबिक करिए। और कुरान और सुन्नत साढ़े वास्ते दो चीज़ा ने। आइए जरा सुन्नत हदीस अल्लाह का हुक्म है, दलील कुरान पाक सूरतुल नजम। अल्लाह पाक ने फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगंबर मेरी वही तो बगैर कलाम नहीं कर दे। यानी दीन इस्लाम का कोई मसला बयान करना होवे, मेरा पैगंबर अल्लाह दी वही दा पाबंद है, मेरा पैगंबर अल्लाह दी वही दा मोहताज है। आइए जरा बात तवज्जो करदे जाना, गौर करदे जाना। ऐ ते कुरान पाक दी आयत है ना। आओ मैं तुहाडे सामने सुनन दारमी दी रवायत बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिवें जिबरील मेरे ते कुरान लैके आंदा है, इसे तरह जिबरील मेरे ते हदीस भी लैके आंदा है। यानी कुरान भी अल्लाह दी तरफों में, हदीस भी अल्लाह दी तरफों में। कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, हदीस पाक मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। जिवें कुरान ते अमल करिए अल्लाह अजर अता फरमांदा है, इसी तरह हदीस पाक ते अमल करिए अल्लाह अजर अता फरमांदा है। जिवें कुरान दा मुनकर काफर है, इसी तरह हदीस पाक दा मुनकर भी काफर है। आया कुरान भी हुज्जत है, हदीस पाक भी हुज्जत है। आओ जरा बात तवज्जो कर दें। सही बुखारी दी रवायत ते गौर करिया जे, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर दा पता लैण वास्ते गए। जाबिर दा पता लैन गए, हजरत जाबिर बेहोश पे, कोई पता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम गए, नाल साथी भी गए, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा भी गए। हजरत जाबिर नूं ना होश आई ते नबी अलैहिस्सलाम नूं पता की कहिंदे ने, मेरे वाल वेखो सारे। नबी अलैहिस्सलाम नूं कहिंदे ने सोहणिओ मेरी जायदाद भी है ते मेरे बच्चे भी ने, मैनूं दसो मैं जायदाद नूं तकसीम किवें करां। विरासत दा मसला पुछिया, विरासत का मसला पूछया। ये तो पहले अजे कुरान पाक कोई आयत अजे नाज़िल नहीं सी हुई। हजरत जाबिर सी जिन्होंने सब तो पहले विरासत का मसला मेरे पैगंबर नूं पूछया, या रसूलल्लाह मैं विरासत किवें तकसीम करा। इस तो पहले कुरान पाक कोई हुक्म विरासत का नाज़िल नहीं सी होया। मैं कुर्बान जावां अपने सोहने मुस्तफा तो, अल्लाह दे बंदिओ दीन का मामला इन्ना हसास मामला है, जे किसी मसले का पता होवे ते दस दिया करो, जे ना पता होवे ते चुप कर जाया करो। असी की कहने अटकल पचू ला लो ताकि बिस्ती तो बच जाइए। ना ना, और मेरे वीर जे तुहाडे दसे हुए मसले के मुताबिक वो अमल करता रहा होया गलत ते ओनू ते जड़ा होना ही होना है, तुहानू जड़ा कवर च पिया भी गुनाह होंदा रहना है जब तक तो ओदे अमल करते रहना है। इस बात ते नबी अलैहिस्सलाम ना खामोश हो गए। सुम्मा साकता, आप खामोश हो गए। हज़रत जाबिर कहन लगे हो सकता है नबी अलैहिस्सलाम ते वही दा नज़ूल हो रहा है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम खामोशी दे नाल बैठ गए। सुम्मा साकता, आप खामोश हो गए। फिर जबरील अलैहिस्सलाम आए। जबरील अलैहिस्सलाम ने आके ना महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, महबूब जी जाबिर ने जिहड़ा मसला पूछया ना उहदा आ जवाब जे। वही करके ना आप चले गए, जबरील अलैहिस्सलाम चले गए ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा नुज़िलत आयतुल मिरास, जिदों आयते मिरास नाज़िल हुई है, सारे मिलके बोलो फिर मेरे नबी पाक ने मसला जाबिर नूं दसिया। उस वक्त तक आप खामोश रहे, आप बोले नहीं। अल्लाह दे बंदिओ साहिब शरीयत ने मेरे पैगंबर जिन्हां ते वही नाज़िल हुंदी है, जिन्हां ते अल्लाह दा हुक्म नाज़िल हुंदा है, अगर मेरे नबी नूं मसले दा इलम नहीं सी, आप खामोश हो गए, अल्लाह दी वही दा इंतजार कीता है। हजरत ज़ी वकार अल्लाह दी वही तो बगैर मेरे पैगंबर कलाम नहीं करदे। दीन दे मामले दे अंदर यानी हदीस सुन्नत अल्लाह दा हुक्म है। आओ जरा मैं तुहाडे सामने कुरान पाक दा दूसरा मुकाम बयान करा, यानी इहदे ते अमल करन दा हुक्म अल्लाह दी जात दे रहे ने, सुन्नत ते अमल करन दा, हदीस ते अमल करन दा हुक्म अल्लाह दी जात दे रहे ने। आयत सूरतुल हशर दी 7 नंबर आयत है। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान नाज़िल हो रहा है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फाखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों जिहड़ी चीज़ मेरा रसूल दे देवे ओनू लै लवो, जिहदे तो मेरा रसूल मना कर दे ओदे तो मना हो जाओ। जिहड़ी चीज़ मेरा नबी देवे ओनू लै लवो, जिथों मेरा नबी मना करे मना हो जाओ। आइए अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है, फरमाया मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह पाक ने मेरे नबी का हुक्म अल्लाह कहते ने मेरा हुक्म मैं कुर्बान जावा। और सोनियो मैं तुहाडी अजमत तो कुर्बान, अल्लाह ने इन्ना शान इन्ना मुकाम
इन्नी रिफत मेरे नबी पाक नूं अता कीती है। फरमाया कि मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। फरमाया जिन्ने मेरे रसूल दी अतात कीती, मिल के बोलो उन्हें रब दी, जिन्ने मेरे रसूल दी गल मन्नी उन्हें मैं रब दी गल मन्नी। अल्लाह अल्लाह गौर करे अजे, तवज्जो करे अजे, मैं तुहाडे सामने कुरान पाक दे दो मुकाम पढ़े ने जिहदे विच अल्लाह पाक हुक्म दे रहे ने, हदीस हुक्म इलाही है। हदीस दा मुकाम है वे हुक्म इलाही है, हदीस दा मुकाम है वे अल्लाह पाक हुक्म दे रहे ने हदीस ते अमल करन दा। आइए तवज्जो करदे आ जाना, मैं हुण तुहाडे सामने हदीसे पाक बयान करा। जामे तिरमिज़ी अंदर मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मन अहब्बा सुन्नती व मन अहब्बा, इतनी सोहनी हदीस, इतनी प्यारी हदीस पाक। फरमाया व मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी कान माइया फिल जन्ना। नबी पाक फरमाते ने, फरमाया जिन्ने मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता उन्हें मेरे नाल प्यार कीता, ते जिन्ने मेरे मुहम्मद नाल प्यार कीता अल्लाह नू अपनी जन्नत अता फरमाएगा। ए नबी पाक दी सुन्नत नाल प्यार करोगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह ते कहो यार। असी पता की कहने ए जी सारे दीन का कोई ठेका असी तो नहीं ना चुकया, हुण लोग भी अमल करन। अल्लाह जानदा साडे कोल ना कई लोग मसले पुछदे रहिंदे ने, जो उन्होंने दस गया ना आंदे ने जी मेरा मतलब सारा असी अमल करना है। तो मैं पूछया कादे वास्ते? जे अमल करना नहीं हो पूछया कादे वास्ते? ना मेरे वीर जिंदगी इंसान दी इन्नी की है, पानी का बुलबुला है किदों मिट जाना किदों बुझ जाना। इस वास्ते कोशिश करो तुहाडी जिंदगी का एक एक लम्हा कुरान ते गुजरे, एक एक लम्हा तुहाडा पैगंबर दी हदीस ते गुजरे। मैं फिर दुआ करदा जे कबूलियत दा टाइम है, अल्लाह साडा सानू जिंदा भी कुरान और सुन्नत ते रखी, अल्लाह सानू मौत भी कुरान और सुन्नत ते अता फरमा। अल्लाह अल्लाह गौर करो, मैं तुहाडे सामने बड़ियां अहम और बड़ियां प्यारियां गल्लां करनियां ने। आओ मैं तुहाडे सामने अबू दाऊद दी रिवायत, हुण मेरे वाल वेखो सारे अखां च अखां पा के गल्लां सुनो। आओ मैं तुहाडे सामने अबू दाऊद दी रिवायत बयान करां, जरा बहार पैदा कर दिओ जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने हजरत अबू सईद खुदरी कहंदे ने, एक दफा नबी पाक सानू नमाज पढ़ा रहे ने, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे ने ते नबी पाक ने भी जुतियां पाइयां ने, असी भी जुतियां। मसला जरा ध्यान ना सुन लिया जे, नबी पाक भी जूते पहन के नमाज पढ़ा रहे ने, असी भी जुतियां पाइयां ने। जिथे वेखो ना कोई सफाई सुथराई का कोई इन्ना एहतमाम नहीं, कोई कच्ची जगह है, उथे वेख लिया करो जुत्ती जे तुहाडी साफ है तो नमाज पढ़ सकते हो। जिवें तुसीं नमाज़े जनाजा पढ़ते हो, पढ़ी जे नमाज़े जनाजा कदी? वो कदी पढ़ी जे नमाज़े जनाजा? माशाअल्लाह पढ़ लिया करो कदी कदी, अपने आदि नहीं लभ्या करो, कोई जड़ा मर्जी कोई बेगाना होवे ना उथे भी चल जाया करो। अच्छा जो नमाज़े जनाजा पढ़न लगो ना तो कई साढ़े भरा जड़े ने ना जुतियां ला छड़ते हैं, ठीक है, तो कई जुतियां ला के ना पैर उहदे उत्ते रख लेंदे ने। फिर बंदा पूछे जुती है तो थल्ले है, वो जुती तो थल्ले ही है ना, जुती ला के पैर उत्ते रख ना भाई ये ना करो, कोई मसला नहीं ऐसा, कोई ऐसा इशू नहीं। अपनी जुतियां वेख लो, जे जुतियां साफ ने तो फिर तुसी पढ़ सकते हो। जे कोई वेख्या थल्ले कोई शै लगी है तो मिट्टी ते रगड़ ली, रगड़ के ते पढ़ ली नमाज। मेरा मतलब की फर्क पैंदा? कच्ची जगह है, कोई सफाई सुथराई का एहतमाम होना, मस्जिद है ना साफ सुथरी जगह है, इत्थे जुतियां पा के नमाज नहीं पढ़नी। तुसी ये ना हो कि असर की नमाज पढ़ लाओ तो सारे जुतियां पा के मसीते बड़े हो। हाँ, मसले तवज्जो नाल सुनिया जे। अल्लाह अल्लाह गौर करे, जिथे सफाई सुथराई उत्थे काम नहीं करना। अच्छा नबी पाक अलैहिस्सलाम जुतियां पा, अबू दाऊद दी रिवायत, नमाज पढ़ा रहे ने, सहाबा इकराम पिछे नमाज पढ़ रहे, नबी पाक ने भी जुती पाई है ते सहाबा इकराम ने भी जुतियां पाइयां ने। ते नमाज पढ़दिया जबरील अलैहिस्सलाम आया कि नबी पाक नूं कहंदे ने, सोहणिओ तुहाडी जुती दे थल्ले गंदगी लगी है, या एक रिवायत दे मुताबिक
जावे, कोई तकलीफ दे शै लगी है अपनियां जुतियां उतार दिओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़दियां पढ़दियां अपनियां जुतियां ला के खब्बी साइड ते रख दित्तियां ते सहाबा इकराम ने पिछे नमाज पढ़दे पे हन वेखिया है नबी अलैहिस्सलाम ने जुतियां ला दित्तियां ते सहाबा इकराम ने भी ला दित्तियां। यार सलाम फिरी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा तुसी जुतियां कादे वास्ते लाइयां ने? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम नूं कहंदे ने तवज्जो आप फरमादे सोहणियो तुसां ला दित्तियां ते असां ला दित्तियां। इनू कहंदे जे सुन्नत अमल। हजा के नबी पाक ने क्या नहीं सी जुतियां लाण वालों, नबी पाक ने हुक्म नहीं सी दिता, नबी पाक ने ला दित्तियां, सहाबा ने वेख के ला दित्तियां। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यारो मेरे को जबरील आए सन, उन्होंने मैनू कहा तुहाड़ी जुती दे थल्ले गंदगी, मैं तो तां लाई है। आपने फरमाया महबूब जी तुसां ला दित्तियां ते असां ला दित्तियां, ओए इनू सुन्नत कहिंदे ने। अरे मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनो जिवें कहिंदे ना अकलमंद वास्ते इशारा ही काफी है। अल्लाह अल्लाह गौर करे जे या अय्युहल्लज़ीना आमनो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। आओ मैं तुहाडे सामने एक और सहाबी दा वाकया बयान करा, सुन्नत नाल प्यार करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अबू राफे दे नाल जा रहे ने, शागिर्द अबू राफे नाल जा रहे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला नो जा रहे ने, जांदियां जांदियां रस्ते दे अंदर कन्ना च बांसुरी दी आवाज आ गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कन्ना विच उंगलियां लै लईयां ने ते कन्ना विच उंगलियां लै लईयां ते जा रहे ने दूर चले गए, दूर चले गए। ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की फरमांदे ने अबू राफे नो यार जरा कन्ना च उंगलियां कट के वेखते सही कि आ जनाब बांसुरी दी आवाज ते नहीं आ रही, बांसुरी दी आवाज बंद हो गई है या आ रही है? शागिर्द अबू राफे कहते ने उस्ताद जी आवाज ते बंद हो गई है। हजरत अबू राफे ने कन्ना चों उंगलियां कड्डियां ते फरमांदे ने एक दफा मैं इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जा रहा सा ते बांसुरी दी आवाज आई है ते नबी पाक ने भी कन्ना विच उंगलियां लै लईयां सन। जे मेरे नबी ने बांसुरी दी आवाज नूं ना पसंद कीता है ते मैं भी नबी दे तरीके ते अमल कीता है। मेरे नबी ने भी कन्ना चुंगलियां लईयां सन, बांसुरी दी आवाज मेरे नबी ने भी नहीं सुनी। और शर्म करो, गैरत खाओ थोड़ी सी मेरे भाइयों। और जिस चीज से मेरे पैगंबर नफरत करते थे, ढोल पे, बांसुरी पे, चिमटे पे पैगंबर का नाम लेते हो, गैरत क्यों नहीं आती? अल्लाह मुसलमानों को गैरत की दौलत अता फरमा दे, उची कह दो आमीन। यार ढोल खड़का खड़का मेरे नबी का नाम लिया जा रहा, ढोल के बारे मेरे नबी ने की फरमाया? जिथे ढोल की आवाज है उत्थे शैतान है। मेरे नबी फरमाते ने मैं ढोल नूं तोड़न वास्ते आया वां, और जेड़ी चीज नूं मेरे पैगंबर तोड़न वास्ते आए अज उस चीज दे अगे मेरे पैगंबर का नाम लिया जा रहा है। यार तुसी सारे माशाअल्लाह समझदार बैठे हो, बाशऊर बैठे हो, बड़े प्यारे बैठे हो, अकलमंद बैठे हो, समझदार बैठे हो। मैं तुहानू सवाल करना, तुसी मेरी सवाल का जवाब देना है। यार जेड़ी चीज नूं मेरा नबी ना पसंद करे उन्हां चीज़ां नूं वजा के मेरे नबी का नाम लेना जायज? इन्हां चीज़ों तो बचो मेरे वीर, मैं बड़ी मोहब्बत की दावत दे रहा। अल्लाह अल्लाह गौर करो, मैं जो पैगाम देना अब्दुल्ला की कहते ने मेरे नबी ने कन्ना चुंगलियां लईयां ते मैं लईयां। जेड़ा तरीका मेरे नबी का उही साडा है। इनू कहंदे जे सुन्नत। कई कहते हैं जी म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। जब परेशान होता हूँ ना तो फिर मैं गाना शाना सुन लेता हूँ। बोलते नहीं ओए यार, रूह की ग़िज़ा नहीं, रूह की ग़िज़ा की है? रब दा कुरान। रूह की ग़िज़ा केड़ी है? रब दा कुरान रूह की ग़िज़ा है। हाँ ये प्यारे हो, मैं जो पैगाम देना चाहना, अच्छा ऐड़ी तुहानू रवायत सुनान लगा ना, इनू दा तवज्जो ना सुनिया जे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला दे सामने एक बंदे ने छींक मारी। बोलो की मारी? छींक कहंदे हो या और भी कुछ कहंदे हो?
निछ, छींक, छिक अपने अपने लफज ने ना। अच्छा जो छींक आवे उदों की पढ़ना चाहिए? इंज समझो कि क्लास लगी है, सीखना सिखाना है इंशाअल्लाह एक दूसरे को। आप तुसीं मैनू सिखाओ, मैं तुहानू सिखाना अल्लाह दी तौफीक नाल। अच्छा छींक आवे तो की पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। ते सुनने वाला की कवे? यारहमो कल्ला। ते जिन्हें छींक मारी वो सुन के की कवे? याहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम। नहीं याद? कारी काशिफ साहब हाफिजुल्लाह बैठे ने, इन्हां कोलों लिखवा लो, याद करो नबी पाक दियां सुन्नतां। अच्छा अब्दुल्ला बिन उमर के सामने ने एक बंदे छींक मारी, उन्हें पता की क्या है? अपनी जुबान तो पढ़दा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हालां जुमले बड़े प्यारे ने, माना की बंद है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तरीफा अल्लाह वास्ते ने, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फरमाया दरूद नबी पाक वास्ते। हालां किड्डे सोहने जुमले, हालां तरीफा अल्लाह दियां ने ते दरूद नबी पाक दे उत्ते आ। प्यारे तवज्जो करे जे जो मैं पैगाम देना चाह रहा, मुहब्बत की दावत सुन्नत की अहमियत ते गौर कर दिया जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सुनिया, हज़रत अब्दुल्ला फरमान लगे फौरी रोकिया, फौरी टोकिया, फौरी रोकिया, फौरी मना कीता है। आप फरमाते ने ना ना यार, हालां मेरा भी अकीदा है कि तरीफा दे लायक अल्लाह दी जात है। हालां मेरा भी अकीदा है, मैं भी नबी पाक ते दरूद पढ़ना वा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हालां मेरा भी अकीदा है कि तरीफा दे लायक अल्लाह दी जात है, दरूद नबी पाक दे उत्ते आ। मगर छींक मारन तो बाद मेरे नबी ने ये जुमले नहीं पढ़े। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। नबी पाक ने जुमले पढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। अल्लाह जिस हाल विच भी रखे अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। हालां सहाबी रसूल ने मना कीता है और मैं जुमले नहीं पढ़ने, आज जुमले मेरे नबी ने सिखाए ने, छींक मार के पढ़िया करो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। अब मैं तुहानू इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह दा वाकया सुनावा। अच्छा हदीस दी किताब है अबू दाऊद शरीफ, सुनिया जे नाम? अबू दाऊद शरीफ, इमाम अबू दाऊद दा वाकया जरा तवज्जो ना सुनिया। दरिया दे किनारे ते बैठे ने, हदीस लिख रहा है। हदीस लिखन दे अंदर इतने मगन हो गए ने कोई पता नहीं, इतने मुस्तगरक, इतने मगन हदीस लिखन लिखदियां कोई पता नहीं केड़ा कोलों गुजर गया है केड़ा नहीं गुजरिया। इन्ने मुस्तगरक ते एक कश्ती कोलों दी गुजरी, उन्हां दे विच ना एक बंदे ने छींक मारी। इमाम साहब को कोई पता नहीं, हदीस लिख रहा है, इतने मगन हो के। अच्छा जो वेख्या ना कश्ती दूर चले गई। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह नूं ख्याल आया ते फरमांदे ने यार मैनूं लगदा है कि किसी बंदे छींक मारी है तो मैनूं पता नहीं लगा, तो मैं जवाब नहीं दिता। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जल्दी नाल उठे, जाके ना मल्लाह नूं कहन लगे यार किन्ने पैसे लेगा? ओ जिहड़ी कश्ती जा रही है ना उहदे तक जाना ते वापस आना, किन्ने पैसे? मल्लाह ने पैसे मुका ले। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कश्ती च बह गए। प्यारे सुनिया जे कश्ती च बह गए। जदों इमाम साहब वो कश्ती के करीब पहुंचे ना ते अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते ने यार तुहाडे जो किसी ने छींक मारी सी? वो एक बंदा कहन लगा जी मैं मारी है। इमाम साहब फरमाते ने यरहमुकल्लाह, सारे मिलके बोलो यरहमु, सारे मिलके बोलो यरहमु कल्ला। लो ए तीन जुमले जवाब दे के वापस आ गए। फरमाते ने मेरे ते ऊँग तारी हो गई है, ऊँग तारी हो गई जिवें सौण के करीब करीब होंदा ऊँग आ रही है। गैब दे विचों आवाज आई है अबू दाऊद तू मेरे नबी दी सुन्नत ते अमल कीता है, जा मैं तेरे जिंदगी दे गुनाह माफ करके मैं तेनों जन्नत अता फरमा छड्डी है। साडे सामने एक हदीस नहीं 20 हदीसा नहीं सैकड़ों
रवायतां साडे सामने आउंदियां ने, असीं यह गल कह के छड़ दिंदे आ जी सारा दीन दा ठेका चुकिया है। ना ना मेरे वीर, नबी पाक दी छोटी जी सुन्नत ते अमल करोगे अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ करेगा। अल्लाह अल्लाह गौर करे जे मैं जो पैगाम देना चाह रहा, तवज्जो दे नाल बात सुनदे आ जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक दिन फरमाया कि अल्लाह दियां बंदियां मस्जिद विच आना चाहन ते किसी ने रोकना, औरतां मसीते आना चाहन ते औरतां नूं मसीते आन तो रोकना नहीं। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस पाक बयान फरमाई। ते उन्हां दा बेटा सी बिलाल, उहदा नाम सी बिलाल। बिलाल कहन लगे अब्बा जी असीं रोकांगे, असीं रोकांगे। हदीस पाक के अल्फाज है, अब्दुल्ला बिन उमर ने सीने पे मुक्का मारा अपने बेटे के, और मरते दम तक अपने बेटे को बुलाया नहीं। उन्होंने फरमाया मैंने तेरे सामने पैगंबर की हदीस बयान की है, तू कहता हम रोकेंगे? ऐ जी हदीस के बारे इन्नी गैरत पैदा करो, इन्नी गैरत, असी मसलहतां दे शिकार हो जाने। ओ ना ना ना, किसी ने कुछ ना की, जेड़ा मसला हक दा बयान करो। जे हक बयान नहीं करोगे क़यामत नूं फड़े जाओगे। दुनिया राजी नहीं होंदी। मेरी जिंदगी का असूल है, मैनू 16-17 साल हो गए जुमा पढ़ाते हैं। मालक की तौफीक ना जेड़ा मसला डंके की चोट बयान करना, मैनू किसी की कोई परवाह नहीं, कोई राजी होंदा कोई नाराज होंदा। मेरी जिंदगी का एक ही मंज़र, फरमाया मेरा एक ही ख्याल है, रब राजी हो जाए, रब दा रसूल राजी हो जाए, अवाम राजी होवे ना होवे सानू सरोकार। रब नाराज हो गया ना तो रब नूं राजी, रब नाराज हो गया तो उसे बचाना किसे कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करे। अज मैं जो पैगाम देना चाह रहा, अब्दुल्ला बिन उमर अपने बच्चे नूं बुलाया नहीं, सिर्फ इस बात के मैं हदीस बयान की थी, तो को जवाब दे रहा है। आइए तवज्जो करे। अज काब बिन उजरा नबी पाक दे सहाबी ने, इन्हां दा गवर्नर है जिहदा नाम अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम, ये जनाब गवर्नर है वक्त दा, ये बह के जुमा पढ़ा रहा, बह के जुमा पढ़ा रहा, ये बह के जुमा पढ़ा रहा। कईयां नूं कोई मसला नहीं होंदा, वो बह के जुमा पढ़ाते हैं। बह के जुमा पढ़ाना मेरे नबी दी सुन्नत है। अच्छा मेरे वाल वेखो, मैं इत्थे एक मसला भी बयान करा। साढ़े कई वीर समझते हैं कि यह जिहड़ा मैं हुण खिताब कर रहा ना, जुमा नहीं, ये खुतबा नहीं। मेरे भाई नबी पाक 2 खुतबे देंदे सन। सारे बोलो किन्ने देंदे सन? सारे बोलो किन्ने देंदे सन? 2 खुतबे नबी पाक देंदे सन। एक जिवें हुण मैं खिताब कर रहा वा, ये भी खुतबा है, ये भी खुतबा है। नबी सलाम जरा टाइम होंदा सी को अद्धा घंटा, घंटा पौना घंटा नबी सलाम ने वाज करना, वो खुतबा होंदा सी। फिर नबी पाक बह के ना थोड़ी देर, जिवें बह के उठना वा, इस तरह नबी सलाम बह के ना थोड़ी देर, फिर आप उठ के दूसरा खुतबा देंदे सन। फिर नबी सलाम आके नमाज पढ़ाते सन। ये नबी पाक दी सुन्नत है, नबी पाक दी सुन्नत। अच्छा कई साडे वीर ना इनू खुतबा नहीं समझते, तां ही पता नहीं एंड ते आउंदे ने कई कहे जी जो मौलवी घंटा खिताब कर लेगा ना, फिर जाके खुतबा ही सुन लेना और बी दा ओनू खुतबा समझते ने। भाई आ भी खुतबा है, इनू जाया ना करया करो। और नबी पाक इस्लाम ने फरमाया ना, जेड़ा इमाम दे खतीब दे खुतबा शुरू होने तो पहले जेड़ा आउंदा है, ओनू ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब है। जेड़ा फिर उतो लेट आया, ओनू गां दी कुर्बानी दा सवाब है। जेड़ा ओदे तो बाद आया, ओनू एक मेंढे दी कुर्बानी दा सवाब है। ते जेड़ा उस तो बाद आया, ओनू एक आंडे दे सदके दे बराबर, आंडे दे सदके दे बराबर। भाई ये हदीस है, ये दलालत कर दी, ये भी खुतबा है, इनू जाया ना करया करो। अवल वक्त आया करो, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करो। मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ सुन्नत दी अहमियत गौर करे। आज सुन्नत दी अहमियत गौर करे। आज अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम बह के खुतबा दे रहा है। नबी सलाम दे सहाबी काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला नो आए ने। हजरत काब बिन उजरा के अल्फाज सुनिए, हजरत जी वकार सही
मुस्लिम की रवायत सुना रहा हूँ। काब बिन उजरा ने देखा वक्त का गवर्नर है, हालांकि कितना बड़ा ओहदा होता है गवर्नर का। हजरत काब बिन उजरा उसकी तरफ उंगली का इशारा करके फरमा रहे हैं, फरमाया उन्जुरू इला हाज़ल खबीस, उन्जुरू इला हाज़ल खबीस, उन्जुरू इला हाज़ल खबी यख्तुबु काइदन। फरमाया लोगों देखो ये खबीस बैठ के खुतबा दे रहा है, ये खबीस बैठ के खुतबा दे रहा है। हजरत गिरामी कदर सहाबा इकराम सुन्नत के बारे इतने एहतराम और इतने मुहतात तरीके दे नाल चलन वाले, अल्लाह वक्त गवर्नर फरमा रहे उन्जुरू इला हाज़ल खबीस, और लोगों खबीस वाल वेखो बह के जुमा पढ़ा रहा है। हजरत दी वकार सहाबा इकराम नूं किसे दा डर खौफ है? अलग गवर्नर है की कह डे ना उन्जुरू इला हाज़ल खबीस यख्तुबु काइदन, बह के खुतबा देन दे। हाँ कोई मसला मसैल बन जाए ना बंदे नाल, कोई लत्त का मसला है, कोई लक का मसला है, नहीं खड़ा हो सकता तो बह के खुतबा देना जायज़, बगैर उज़र दे बह के जायज़, बगैर उज़र दे बह के खुतबा देना जायज़ नहीं। वतरकू का काइमा, सूरह जुमा पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे सन खड़े होके, खुतबा दे रहे सन नबी पाक खड़े होके। हजरात गिरामी कदर गौर करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वह सुन्नत की अहमियत ते गौर कर दिया जाना। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दे कोल एक बंदा आया है, आगे कहता इमाम साहब मैं इहराम बनना कित्थों? या अल्लाह मेरे समेत अज जिन्ने प्यारे बैठे ने ना, अल्लाह अपने घर दा हज उमरा नसीब फरमा, अल्लाह अपने घर की हाजरी नसीब फरमा। बंदा आके ना इमाम मालिक नूं कहण लगा इमाम साहब मैं ना हज या उमरा करना, तो मैनूं दसो मैं इहराम कित्थों बनना? इमाम मालिक फरमाते ने बई जुल्हुलैफा तेरा मिकात है, उथों इहराम बन जाके। ये बंदा पता की कहता इमाम साहब मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद नबवी तो बनना। मैं इमाम साहब फरमाते ने जुल्हुलैफा तो बन, जेड़ा मिकात नबी पाक ने मुकर्रर किया है। एक कहता जी मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद नबवी तो इहराम बनना। हालां जखीरा हदीस नूं फरोलो, जुल्हुलैफा दी नबी पाक ने कोई फजीलत बयान की थी? बोलो नहीं की थी। कोई खास फजीलत नबी पाक ने नहीं बयान की थी, सिर्फ इन्ना की आउंदा कि नबी पाक ने उतो इहराम बनने बस। आला मस्जिद नबी की बड़ी फजीलत है, आला मस्जिद नबी की फजीलत जितों इहराम बनना चाह रहा है और फजीलत नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी मसीते एक नमाज पढ़े किनिया नमाज़ां दा सवाब है? 1000 किनिया दा? जेड़ा बैतुल्ला विच नमाज पढ़े एक ते किनिया लभदियां ने? लख पढ़निया जे। अल्लाह लह जा उची गो आमीन। जेड़ा बैतुल्ला च पढ़े एक लभदियां लख, ते जेड़ा मेरी मस्जिद नबी एक पढ़े लभदियां 1000। अल्लाह बैतुल्ला दियां नमाज़ां भी नसीब कर दे, अल्लाह मस्जिद नबी दियां भी नसीब फरमा दे। इन्नी फजीलत जितों इहराम बनना चाह रहा है। हालांकि उत्थे एक जगह जिहदे बारे मेरे सोने नबी ने फरमाया बैतु मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तु मिन रियादिल जन्ना। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तु मिन रियादिल। आपने फरमाया मेरे मिंबर तो लैके हुजरे आयशा तक सारी जगह रब ने जन्नत बना छड़ी। या अल्लाह उस मुकाम ते भी सानू जाके नमाज पढ़न दी नफल पढ़न दी तौफीक अता फरमा। हालां मस्जिद नबी दी बड़ी फजीलत है। मस्जिद नबी मदीने पाक अंदर है। मदीने दे बारे नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत दज्जाल आएगा।
दज्जाल आएगा जिहड़ा सारी दुनिया ते फिर जाएगा। लोगो दज्जाल है जिहदे तो नबी हर नबी ने अपनी उम्मत नूं डराया है, हर नबी अपनी उम्मत नूं डरा रहा दज्जाल दे फितने तो। हज़रात गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल शौक दा बाद होएगा, उहदे नाल जनाब पहाड़ भी आउणगे, नहरां ते दरिया भी आउणगे, खाण पीण वाले बगात भी आउणगे, नेमतां भी आउणगियां। ये दज्जाल आके कहेगा तुहाडा रब जमीन ते उतर आया है, अपने रब नूं सजदा करी जाओ ते नेमतां खाई जाओ। अल्लाह अल्लाह बड़े बड़े हाजी नमाजी उहदे फितने दा शिकार हो जाणगे, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार उहदे फितने दा शिकार हो जाणगे, बड़े बड़े नमाजी मुत्तकी लोग उहदे फितने दा शिकार हो जाणगे। इतना जबरदस्त फितना होएगा। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े लोग फितने का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह बचेगा ओ ये फरमाया जिहड़ा दीन दे नाल शरक रखण वाला है, दीन नूं सीखण वाला ते दीनदार लोगों को बैण वाला, इल्म हासिल करन वाला ते दीन का शौक अपने दिल में रखण वाला ओ दे फितने तो बचेगा। बाकी सारे उहदे फितने का शिकार हो जाएंगे। जिदों एक कहेगा तुहाडा रब जमीन ते उतर आया है ते ये इल्म वाले लोग कहणगे ना ना ये रब कोई नहीं, क्योंकि रब ने कुरान पाक अंदर फरमाया है ला तुदरिकुहुल अबसार, फरमाया दुनिया दी अख कोई नहीं जड़ी रब नूं वेख सके। अगर ये रब हुंदा ते सानू नजर ना आउंदा, ये सानू नजर आ रहा लिहाजा ये दज्जाल रब नहीं। हालांकि कहंदा तुहाडा रब जमीन ते उतर आया है ते इल्म वाले लोग कहणगे ये रब नहीं, हालांकि रब खांदा नहीं ते रब पींदा नहीं, ये खा भी रहा ते पी भी रहा है। अगर ये रब हुंदा ते कदी भी खांदा ते ना पींदा, लिहाजा ये रब नहीं, रब खांदा पींदा कोई नहीं, ये दज्जाल है, ये दज्जाल है। हज़रत गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल सारी दुनिया ते फिर जाएगा, सिर्फ दो शहर ऐसे ने जिथे दज्जाल दाखिल नहीं होएगा। सहाबा इकराम फरमाते ने सोनियो वो दो शहर केड़े ने जिथे दज्जाल दाखिल नहीं होएगा? अरे माया एक मक्का है, एक मदीना है, एक मक्का है एक मदीना है, क्योंकि इतने जनाब फरिश्तियां दे पैरे लगे हुए ने। दज्जाल जेड़ा है मक्के मदीने दाखिल नहीं हो सकता। आओ लोगो ये भी दुआ मैं करन लगा आज, सोने रब्बा सानू सारे नू दज्जाल दे फितने तो बचा के रखी। आओ प्यारे तवज्जो कर दिया जाना है, हालां मदीने दी भी बड़ी फजीलत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। आओ मैं सुन्नत दी अहमियत बयान कर रहा वां। ये बंदा आगे कह रहा है इमाम साहब मेरा दिल करता है मैं मस्जिद नबवी तो इहराम बनना। इमाम साहब फरमा दे ना 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 जुल्हुलैफा तो इहराम बन के आ, तुम मैनू लगदा कि फितने च मुबतला ना हो जावी। ये बंदा कहंदा इमाम साहब मस्जिद नबवी तो इहराम बनना, ये फितने अंदर मुबतला होने वाली केड़ी गल है? हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह बड़ा प्यारा जवाब देंदे ने, फरमांदे ने ओ अल्लाह दिया बंदिया मेरे नबी दा घर ते मस्जिद नबवी दे विच सी, मेरा नबी ते इहराम लैके ते जांदे ते जुल्हुलैफा तो बन के आउंदे। हाँ हाँ मेरी गल सुन, इमाम मालिक फरमांदे ने ओ जेड़ी सवाब दा पता तेनू लग गया है मेरे नबी नू सवाब दा पता क्यों ना लग्या? फरमाया जेड़ी फजीलत तेनू समझ आ गई है मेरे नबी नू फजीलत समझ क्यों ना आई? अल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जुल्हुलैफा तो इहराम बन्निया है, मस्जिद नबवी तो मेरे नबी ने इहराम नहीं बनिया। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमांदे ने, फरमाया जेड़े सवाब दा तेनू पता लग गया मेरे नबी नू क्यों नहीं पता लग्या? हजरत इमाम मालिक ने कुरान पाक दी आयत पढ़ी है, फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया मैनू डर लगदा है तू सुन्नत दी मुखालफत करदियां किते फड़िया ना जावे, रब दा अजाब नाज़िल ना हो जाए, या रब तेनू दर्दनाक अजाब अंदर मुबतला ना कर दवे, या किसी फितने का शिकार ना हो जावी। हजरात गिरामी कदर सुन्नत दी अहमियत है। आओ लोगो तवज्जो कर दिया जाना, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ और नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी बुरदा बिन नियार इधर जनाब वड्डी ईद 10 जुल्हिज्जा है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद दी नमाज पढ़ाने वास्ते जा रहे हैं।
मेरे वाल वेखो सारे, अब्दुल्ला बिन नियार दे घर दे बाहर खून नजर आया, खून नजर आया। ईद दी नमाज तो पहले बुरदा बिन नियार कुर्बानी कर बैठा है। नबी अलैहिस्सलाम ने वेखिया ते नबी अलैहिस्सलाम चुप करके चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज ईद पढ़ाई है। आपने फरमाया बुरदा क्या नमाज ईद तो पहले ही कुर्बानी कर ली हो? फरमाया सोने मैं जिस इलाके च रहीना वा, जिस बस्ती में रहीना वा, वो तो बड़े गरीब लोग ने, ते मेरा दिल कीता मैं कुर्बानी करके गोश्त वंड के ते फिर जावांगा। चलो मेरे आन तो बाद, मेरे आन तक गोश्त वगैरह खा लैणगे, गरीब बड़े लोग ने। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था? हजरत दी वकार फैसलाबादियों मेरी तरफ देखो, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा चलो मेरा सहाबी ये कर लिया तो फिर क्या हुआ। जिस तरह असी कहने जी ए काम कर लिए ते हर्ज कीए, ए कर लिया ते हर्ज कीए, आ कर लिए ते हर्ज कीए। हजरत दी वकार मैं जो पैगाम आई ते जुमे च देना चाह रहा वा, और जिस मसले ते जिस अमल ते मेरे पैगंबर दी मोहर नहीं है, अमल जितना प्यारा होवे कबूल नहीं हो सकता, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बुरदा बिन नियार नु मुखातब होके फरमाया बुरदा बिन नियार तेरी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं की थी। अल्लाह सहाबी है, सहाबियत का बड़ा मनसब है। मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबा जिन्ने ईमान दी हालत च मैनू वेखिया ते फौत होया, अल्लाह पाक ने उहदे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर दिता है। फरमाया जिन्ने एक लम्हे वास्ते मैनू वेखिया जहन्नम दी अग हराम है। सहाबियत का मनसब बहुत ज्यादा है। फरमाया कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, फरमाया इन्ना तो रब राजी हो गया, इन्ना तो रब राजी हो गया है। मेरे पैगंबर ने यह नहीं किया चलो मेरा सहाबी है फिर की होया तेरी कुर्बानी होगी, ना ना। मेरे पैगंबर ने फरमाया बुरदा तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। फरमाया आम गोश्त की तरह गोश्त है। फरमाया जेड़ा मेरी सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी नहीं करेगा, बोलो कुर्बानी कबूल नहीं होएगी। मौलवी जी कर लिए ते हर्ज की है, मैं कर ले फिर एक लाख कबूल होने। इत्थे नबी पाक सहाबी नू कह रहे ने बुरदा बिन नियार तेरी कुर्बानी कबूल नहीं। जे सहाबी दा कीता अमर रब ने कबूल नहीं कीता, ते साडे वर्गा अगर सुन्नत तो हट के करे ओदा कबूल हो सकदा? यार मेरे नबी दे दुनिया चांद का कोई मकसद है। असी अपने प्यो दादे दे तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। बाप दादे के दीन का नाम दीन नहीं है, तरीके का नाम दीन नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह ने आसमान से मेरे मोहम्मद के सीने के ऊपर नाज़िल किया है। बुरदा तेरी कुर्बानी नहीं, मेरी सुन्नत की है। सब तो पहले नमाज ईद, फिर खुतबा, फिर जाके कुर्बानी करो, फिर कुर्बानी कबूल होनी है। ये तरीका मेरे मुस्तफा दा। आपने फरमाया सब तो पहले आज दे दिन असी नमाज पढ़ांगे, फिर जाके कुर्बानियां करांगे। ये है नबी पाक दा तरीका। हाओ लोगो तवज्जो करे, आज हुज़ैफा बिन यमान नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हुज़ैफा बिन यमान ने ये राजदान सी। मेरे वाल देखो सारे, नबी पाक ने ना जेड़ी भी राज दी गल करनी नबी अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफा ना करनी, नबी पाक ने हुज़ैफा ना करनी। हुज़ैफा जिहड़े सन राजदानी नबूवत सन। अला अबू बकर सिद्दीक मेरे मुस्तफा दे किन्ने करीब हुंदे हन। हर सहाबी दा अपना मुकाम है। जेड़ी राज की गल करनी हुज़ैफा ना करनी। एक दिन मां खैर और पाए चले जाएगी, मैं जी गल करनी चाहना उस पर गौर करे। हुज़ैफा बिन यमान के सामने एक बंदे नमाज पढ़ी, हुज़ैफा फरमाते ने तेन मैं नमाज पढ़दे किन्नी चिर हो गया है, किन्नी देर गुजर गई है? कहने लगा जी मुंजु अरबईन सनतन, मैनू ये पढ़दे 40 साल हो गए ने। किन्ने साल? सारे नहीं बोले किन्ने साल, सारे फिर बोलो अंदर बाहर वाले किन्ने साल? 40 साल हो गए नमाज पढ़दे मैनू इस तरह। हुज़ैफा बिन यमान का फतवा सुनिए, फरमाया तेरी 40 साल एक नमाज भी तेरी रब ने कबूल नहीं की थी। अगर इस हालत च मर जाता नबी दे तरीके ते तेनू मौत ना।
40 साल तेरी एक नमाज भी रब ने कबूल नहीं की। अगर इस हाल च मर जाता फितर इस्लाम ते तेन मौत ना होंदी। खिलाफे सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं। साढ़े कई वीर भरा क्या छड़ते हैं, सजदा करो जी जिवें मर्जी करो, नमाज ही पढ़नी है ना जिवें मर्जी पढ़ो, पुठे हो गए पढ़ो, सीधे हो गए पढ़ो। मैं सिर थले लत्तां उत्ते करके पढ़ लिया कर। नमाज ही पढ़नी है ना जिवें मर्जी पढ़ लिया कर। नमाज भी वो कबूल है जो मेरे पैगंबर के तरीके के मुताबिक है। मैं हाथ जोड़ के तुहाडा वीर तुहाडा भरा एक माफी मंग के गल करन लगा वा। खुदा दी कसम मैं किसी का दिल दुखांदा नहीं, ना मैं अज तक किसी का दिल दुखाया ना जिंदगी भर दुखाना है। मगर मेरी एक इल्तिजा है, जिन्हें बैठे हो इन्ना पैसा खर्च करते हो, घर सही बुखारी लिया के रखो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। इन्हां मौलवियों को बच जाओ, इन्हां सीधियां गल्लां नहीं दसनियां तुहानू। मैं खुदा दी कसम उठा के कह रहा इल्ला माशाअल्लाह घर बुखारी लिया के रखो ताकि तुहानू पता लगे बुखारी विच नमाज नबी पाक दी केड़ी है। रखोगे बुखारी लिया के घर। मैनू मैं तुहानू एक गल कह रहा, बुखारी शरीफ ले आके रखो, नबी पाक दी सारी नमाज बुखारी शरीफ अंदर है। और बुखारी शरीफ वो किताब है जिहदे विच नबी पाक दी एक झूठी हदीस भी कोई नहीं, सारियां सही हदीसां। अपनी नमाज़ां सीधियां करो। कित्थे मैनू याद है मुनाज़रे इस्लाम हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह खुदा दी कसम रो रो के क्या करते सन कि मैं तुहाडे को चंदे नहीं मंगदा, मैं तुहाडे को खल्ला नहीं मंगदा, मैं तुहाडे को मुंजी दाने नहीं मंगदा। हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी रो रो के फरमाया करते सी, खुदा दा वास्ता अपनी नमाज़ां सीधियां कर लो। जब वुजू भी किया नमाज भी पढ़ी तो कबूल कोई नहीं मिलता, सब नमाज और इंशाअल्लाह अपनी नमाज सुन्नत के मुताबिक करोगे। बुखारी शरीफ ले आके रखो, इंशाअल्लाह जिथे मर्जी ले जाया जो कोई उदा इनकार ही नहीं करेगा। और नमाज मुहम्मदी का इंशाअल्लाह मैं बड़ी जल्दी तरीका बयान करांगा। इंशाअल्लाह नबी पाक दी नमाज किवें दी सी मैं इंशाअल्लाह बयान करांगा बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। आओ जरा गल्लां सुनिए। फरमाया 40 साल तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हज़रत खल्लाद बिन राफे ने, नबी पाक दे सहाबी खल्लाद बिन राफे नबी पाक मस्जिद नबी च बैठे ने ते ए नमाज पढ़ी ते जान लगे अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक ने फरमाया इरजे फसल्ले फा इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ तेरी नमाज नहीं हुई। खल्लाद बिन राफे नबी दे सहाबी फिर नमाज पढ़ी, कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। फरमाया चल नमाज पढ़, फसल्ले नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। तीजी बारी फिर पढ़ी, जान लगे नबी पाक कहते अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया इरजे फसल्ले फ इन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ तू नमाज नहीं पढ़ी। 3 बारी पढ़ ली। आंदे सोहणियो जे मैनू नहीं आउंदी तो मैनू सिखा ही दिओ। असीं किसी को कहीए भी तेरी नमाज सही नहीं, वो सानू पता क्यों कहता जा परे हो पैर एडा तू किते कहते ने कि नहीं तू वड्डा किते मौलवी, तू वड्डा किते मुफ्ती, असीं तो इंज ही पढ़नी इंज ही पढ़ने इंज ही पढ़ी जा। कहते ने सोहणियो नहीं आउंदी सिखा ही दिओ। इधर वेखो सारे मेरे वाल, नबी पाक ने की फरमाया सी तेरी सारी नमाज ठीक है, एक सुन्नत की कमी है, एक सुन्नत की कमी है। तेरे रुकू ते सजदे में ठहराओ नहीं सी, इतदाल नहीं सी, लिहाजा ए सारी नमाज तेरी ठीक सी, सिर्फ एक सुन्नत की कमी सी ते तेरी रब ने नमाज कबूल। आने फरमाया इरज फसल्ले फ इन्नका लम तुसल्ली, नमाज कबूल करवानी है ना ते उंज पढ़ जिवें मैं पढ़ी है। लो आखिरी गल सुनो, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, इन्हां दी शादी हो गई। इन्हां दा बाप हजरत अमर बिन आस कहन लगा अपनी बहू नूं, बहू दसो मेरा बेटा अब्दुल्ला किस तरह दा है। ते आप दी बहू कहन लगी है अब्दुल्ला बहुत चंगा है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक है। ते गल्लां करदी करदी की कहंदी है ऐ जी जदों दी शादी हुई है अब्दुल्ला मेरे बिस्तर ते नहीं आया। तुसी माशाअल्लाह समझदार हो, गल समझ
लगे होवोगे। फरमाया शादी तो बाद एक बार भी मेरे बिस्तर ते नहीं आया है। जनाब हजरत अमर बिन आस परेशान हो गए ते नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आ गए। आगे सारी गल बात दसी तो नबी पाक ने अब्दुल्ला बिन अमर नूं बुला लिया है। अरमान लगी अब्दुल्ला जदों दी शादी हुई हो की करना है? आंदा सोनियो मैं सारी रात नफल नवाफल पढ़ना ते दिन रोजे च कढ़ देना वा। दिने मैं रोजे च हुन्ना ते रात मसल्ले ते हुन्ना वा। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े दना ते बड़े अकलमंद ते बड़े समझदार नबी अलैहिस्सलाम आपने गल भी समझा दी है, आपने मसला भी समझा दिता है। आपने फरमाया अब्दुल्ला तेरे जिस्म दा तेरे ते हक है, तेरा तेरियां अखां दा तेरे ते हक है, तेरी बीवी दा तेरे ते हक है। आपने फरमाया जे सारी दिहाड़ी रोजे च रहना है, सारी रात मसले दे रहना है, अल्लाह ये तरीका मैं मुहम्मद दा नहीं ते अल्लाह भी तेरे इस अमल को कबूल नहीं कर रहा। और नबी पाक ने फरमाया तेरा कोई अमल कबूल नहीं, अल्लाह ये तरीका मेरी सुन्नत तो साबित नहीं। आपने फरमाया मैं रात को सोना भी हाँ ते रात को तहज्जुद भी पढ़ना वा। आपने फरमाया मैं नफली रोज़ा रखना भी तो नफली रोज़ा छड़ना भी हाँ। फरमाया तू हर रोज़ रोज़ा रखना है तो सारी सारी रात मसले ते कढ़ देना है। फरमाया तेरा कोई अमल अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। और मेरे भाइयों मैं एक फिक्र दे के जा रहा वहाँ, जे सहाबी रसूल दे बारे मेरे पैगंबर दे एडे सख्त अल्फाज हो सकते हैं कि ये अमल अपनी मर्जी ना कर रहे हैं, ये अमल मेरी सुन्नत तो साबित नहीं ते अल्लाह दे हाँ कबूल नहीं है। आपने फरमाया हर महीने 13 रोजे रखा कर, 13 14 15 चंद दी 13 14 15 अयामे भी